इसमें हम समझते हैं डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले रिसीवेबल, विच बिजनेस हैज़ टू रिसीव फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। बिजनेस के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस देते हैं तो एक तो हमारी कैश होती है और एक क्रेडिट होती है। तो कैश का अमाउंट तो हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है और क्रेडिट अमाउंट हमें कुछ बाद में मिलता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो उसके नाम में खड़ी हो जाती है एंट्री। जैसे हमने सोहन को माल बेचा तो सोहन डेबिट टू सेल, सोहन डेटर्स हो गया हमारे 5,000 से। तो इट इज आल्सो नोन एज डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, जो कि हमें मिलने वाला है, वो बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होता है, दीज आर द रिसीवेबल विच माइट बिकम रिकवरेबल। ये ऐसा पैसा है जो हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, डाउट में है। क्योंकि पार्टी ने कही हमसे कि पैसा हम माल तो ले लेंगे लेकिन हम पैसा बाद में देंगे, और वो उसने पैसा बाद में नहीं दिया। तो उस केस में क्या होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिया तो उसमें 31/3/24 फाइनेंशियल ईयर में हम एक एंट्री डाल देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट 5,000 डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स हम उतने से कम कर लेते हैं जितना का हमारा डाउटफुल है, जो ना मिलने वाले की पॉसिबिलिटी बन रही है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 25 में उस एंट्री को हम एज इट रिवर्स कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको भी पर लास्ट में हम बैड डेट्स में डाल देंगे। तो उसकी एंट्री क्या है, डेटर्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सेम एंट्री को हम रिवर्स कर लेंगे, या डेटर्स क्रेडिट किया या डेटर्स डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल या डेबिट किया या क्रेडिट कर दिया। और बैड डेट्स क्या होता है, दीज आर द रिसीवेबल विच आर डेफिनेटली नॉट बी रिसीव्ड। बैड डेट्स हमारा होता है डूबत ऋण, इसमें हमें पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो गई, यहाँ पैसा हमें नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। यहाँ हमने बैड डेट्स में एक्सपेंसेस डाल दिया, ये हमारा बैड डेट्स हो गया डेबिट, और टू डेटर्स, डेटर्स हमने यहाँ खत्म कर दिए। तो इसे इट इज लॉस फॉर द बिजनेस, ये बिजनेस के लिए लॉस है, सो वी इमीडिएटली राइट ऑफ द लॉस, और इस लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं।